बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। कुछ अहम ख़बरें हैं, अपडेट्स हैं, सारी आप तक पहुँचा देते हैं। नंबर एक तो ये है कि हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि इमरान ख़ान साहब पे, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पे, आरिफ अलवी साहब जो मौजूदा पाकिस्तान के सदर हैं उन पे और दीगर कुछ और लोगों पे आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आर्टिकल 6 जो है वो गद्दारी का मुकदमा है कि आप आइन से गद्दारी करते हैं। इससे पहले आर्टिकल 6 का मुकदमा जो है परवेज़ मुशर्रफ साहब पे बनाया गया था और वो भी PMLN की हुकूमत ने ही बनाया था। इस मरतबा भी PMLN की हुकूमत मौजूद है और वो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करना चाहते हैं और रेफरेंस दायर करना चाहते हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मौजूदा सदर के ख़िलाफ़। और अहम शख्सियात इसके अंदर मौजूद हैं। इनमें आरिफ अलवी हैं, इमरान ख़ान हैं, कासिम सूरी हैं और उमर सरफराज चीमा हैं। इन लोगों के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई के लिए वज़ारत कानून और इंसाफ और वज़ारत दाखिला ने रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के अमल में वाज़े आइन शिकनी की गई है। सदर आरिफ अलवी, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इमरान ख़ान के ईमा पर आइन शिकनी की है, दस्तूर को सबूताज किया है। पंजाब असम्बली में आइनी अमल को सबूताज किया गया है और गवर्नर ने आइन शिकनी की है। यानी अब ये आर्टिकल 6 की धमकी लगा रहे हैं एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को जो अपनी तरफ से ये कह रही है कि वो आज़ादी की जंग लड़ रही है, खुद मुख्तारी की जंग लड़ रही है। तो जब आप आज़ादी और खुद मुख्तारी की जंग लड़ते हैं तो फिर आपके ऊपर आप मुकदमे होते हैं गद्दारी के। ये तो अंग्रेज़ दौर याद दिलवा दिया इन्होंने। यानी जब ये पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान जब ये कैद में था, जब ये ग़ुलाम था, तो उस वक्त जो लोग भी आवाज़ उठाते थे आज़ादी के लिए और ख़ुद मुख्तारी के लिए, उन लोगों के ऊपर गद्दारी के मुकदमे बनाए जाते थे, उनको ट्रेटर कहा जाता था। और ये आर्टिकल 6 टाइप की चीज़ें उस वक्त होती थीं। वैसे कानून के तहत आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने की मजाज वफाकी हुकूमत है। कानून के तहत वफाकी हुकूमत जो है वो रेफरेंस तैयार करके दायर करती है। अब एक तरफ तो हुकूमत ये काम कर रही है इमरान खान के ख़िलाफ़, दूसरी तरफ इमरान खान भी कुछ कर रहे हैं और तीसरी तरफ हुकूमत सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी इक़दाम कर रही है। वो भी बताता हूँ, लेकिन पहले इमरान खान क्या कर रहे हैं उससे पहले आप सुने कि अवाम क्या सोच रही है। अभी IRIS सर्वे हुआ है और वैसे तो मैं इन सर्वेज़ को नहीं मानता। ज़्यादातर कंपनियां 2 नंबर सर्वे करती हैं और ज़्यादातर कंपनियां पाकिस्तान में जो सर्वे करती हैं उनके सैम्पल साइज़ ही 2000, 3000, 4000 छोटे छोटे सैम्पल साइज़ होते हैं। उनमें पता नहीं चलता। आप ट्विटर के ऊपर सर्वे करवाएं, 2 लाख आदमी वोट डालता है, पता चल जाता है कौन क्या सोच रहा है। बहरहाल ये सर्वे हुआ है तो इसकी खबर आपको देता हूँ। अवाम की अक्सरियत ने इस सर्वे में ये कहा है कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा नाजायज़ है। यानी वो जायज़ नहीं है जो इमरान खान साहब को आपने हुकूमत में से निकाला है। सर्वे ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुल्क की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर अवामी सर्वे किया, जिसके नताइज के मुताबिक अवाम की अक्सरियत साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की हामी है। उन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार से हटाए जाने का अमल नाजायज़ करार दिया है और इमरान खान ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं, उन्होंने ये कहा है। IRIS सर्वे में इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़ आजकल जियो वैसे रोज़ाना कोई ना कोई सर्वे करता है और जियो के जो सर्वेज़ हैं उनको मरीम नवाज़ शेयर करती हैं, PMLN शेयर करते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल बॉडी है। इनके मुताबिक अदम एतमाद के सवाल पर 64% अवाम ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद किसी सूरत जायज़ नहीं थी। 33% अवाम ने कहा कि जायज़ है। 3% अवाम ने अपनी राय का इजहार नहीं किया। यानी हर 3 में से एक आदमी ने कहा जायज़ है और 2 लोगों ने कहा जायज़ नहीं है। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी में कलीदी किरदार किसका था, इसके ऊपर भी सवाल किए गए। सर्वे में इस सवाल के जवाब में 40% ने अपोजिशन पार्टियों के ज़ाती मफादात को बड़ी वजह करार दिया, तकरीबन 40% ने बैरूनी साजिश को एक बड़ी वजह करार दिया और 21% ने या 20% लोगों ने कहा कि जी महंगाई की वजह से तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है। और अगर तो महंगाई की वजह से कामयाब हुई है तो अब तो उनकी भी राय बदल जाएगी, क्योंकि सर्वे को कुछ दिन गुजर गए हैं। तो अब तो लोग साफ कहेंगे कि महंगाई तो इस हुकूमत ने बदली नहीं, सिचुएशन को तो बेहतर ही नहीं किया। तो अगर तो महंगाई की वजह से ही इन्होंने तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाई है तो महंगाई कम कर देते। पेट्रोल को ये महंगा करने जा रहे हैं, बम चलने वाला है अभी जैसे ये वापस आते हैं 1 तारीख से, ईद का तोहफा देगी ये हुकूमत। बिजली ये 8 रुपये यूनिट महंगा कर चुके हैं, 8 रुपये यूनिट बिजली को ये महंगा कर चुके हैं जब से आए हैं। चीनी महंगी कर दी, घी महंगा कर दिया, बाकी चीज़ें महंगी कर दी, दवाइयाँ 20% महंगी कर दी। तो ये किया। मुल्क की अक्सरियत में 57% अवाम ने सर्वे में इमरान खान के इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर बयानिए की हमायत की है। यानी जिन लोगों से उन्होंने पूछा उनमें 57%, लगभग 60% के करीब लोगों ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के बयानी की हमायत की है और 52% अवाम ने PTI MNAs के इस्तीफ़ों को दुरुस्त फैसला करार दिया है कि ठीक है निकलें इस असम्बली में से और इस्तीफ़े देने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा,
शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने के सवाल पर 74% अवाम ने केसेस के बावजूद शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने की मुखालफत कर दी है। यानी पाकिस्तान में हर 4 में से 3 लोगों ने मुखालफत कर दी है शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर कि उनके ऊपर मुकदमात हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन के बैठ गए हैं। अब ये जो बिठाने वाले हैं वो सोचें कि उन्होंने किस बंदे को ला के बिठा दिया है, कि पब्लिक ये कह रही है कि इसको लाकर क्यों बिठा दिया है। हर 4 में से 3 आदमी यानी 75% लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ का आकर बैठना गलत है। इसी तरह ज़्यादा लोगों ने यह राय दी है कि फौरी तौर पर आम इंतखाबात करवा दिए जाएं, और लोगों ने यह राय दी है कि इमरान खान के जो जलसे जुलूस हैं वो फौरी इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ाएंगे। अच्छा, 74% अवाम ने यह कहा कि अगर अभी फौरी इंतखाबात हो जाते हैं तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े मार्जिन से कामयाब हो जाएगी। नवाज शरीफ की जिला वतनी के बारे में लोगों का 50-50 राय है, तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने जिला वतनी तो खुद साख्ता है, खुद ही बाहर पाकिस्तान से भागे हुए हैं, उनकी मफरूरी है, वो आते हैं नहीं आते, उनकी मर्जी है। दूसरी जानिब एक बड़ी अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तानियों का दबाव काम आ गया। शहबाज शरीफ साहब जो लाओ लश्कर के साथ उम्रा की अदायगी पर जाने की कोशिश कर रहे थे, वो कोशिश आप पाकिस्तानियों ने मिलकर नाकाम बना दी है। यह है सोशल मीडिया की ताकत, यह है कीबोर्ड वॉरियर्स की ताकत, और यह है उस बदनामी का खौफ जो इस हुकूमत के गले पड़ी हुई है। इंपोर्टेड हुकूमत जो है वो ये चाह रही थी कि एक सरकारी उम्रा किया जाए शानदार किस्म का और सबको खुश कर दिया जाए। लाओ लश्कर ले जाने की कोशिश की जो नाकाम हो गई। अब 74 अफराद जाने की बजाय सिर्फ 13 अफराद के साथ सऊदी अरब शहबाज शरीफ साहब रवाना हो गए हैं। तो 74 लोगों का दबाव था, 74 लोगों को लेकर जाना था, 13 अफराद के साथ जा रहे हैं। शहबाज शरीफ के साथ MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो जरदारी और शाहज़ैन भुगटी हैं, चौधरी सालक हुसैन है, ख्वाजा आसिफ हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, मरियम औरंगज़ेब हैं, ख्वाजा आसिफ हैं और MNA मोहसिन दावड़, ये लोग शामिल हैं जो शहबाज शरीफ के साथ इस वफ्त में जा रहे हैं। जबकि मैं आपको ये बता दूं कि आसिफ अली जरदारी साहब जैसे ही उनका ECL से नाम निकाला गया तो वो दुबई पहुंच गए हैं। आसिफ अली जरदारी साहब दुबई पहुंच गए हैं और वो दुबई में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब के पर्सनल स्टाफ के 4 लोग भी शामिल हैं। बहरहाल अब ये तो 13 का वफद है जो पहले 74 का बना हुआ था, और मरियम नवाज का भी पासपोर्ट की दरखास्त उन्होंने वापस ले ली है। तो इनके सारे किए किराए के ऊपर, इनके सारे मनसूबे के ऊपर, सरकारी उम्रा करने के बड़े मंसूबे के ऊपर पानी फेर दिया पाकिस्तान की पब्लिक ने। यह है पब्लिक की ताकत, जिसको अगर आप समझें तो कितनी बड़ी ताकत है। दूसरी जानिब कुछ चीज़ें और हैं। ये एक और सर्वे है, इसको ज़रा आप देखें कि पाकिस्तान को इस वक्त क्राइसिस से निकालने के लिए किस लीडर में कितनी काबिलियत मौजूद है। इसके ऊपर एक सर्वे हुआ है और वो सर्वे क्या बताता है। यहां पे इमरान खान साहब का ग्राफ सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर इमरान खान साहब का ग्राफ है, और ये बताता है कि 45% लोग ये समझते हैं, 46%, 46% कि इमरान खान साहब पाकिस्तान को क्राइसिस में से निकाल सकते हैं। सिर्फ 25% जो है वो समझते हैं कि नवाज शरीफ, और जो इस वक्त वज़ीर आज़म है उसके बारे में सिर्फ 11% लोगों की राय है कि वो पाकिस्तान को क्राइसिस में से निकाल सकता है। और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी बेचारा 5% पे खड़े हैं, और इसी तरह सब जो है वो नीचे नीचे जाते हैं, और बाकी पार्टियां को सारे मिला के 15% पे। तो लीडर्स के बारे में ये बता रहे हैं कि इस वक्त एक ही लीडर है पाकिस्तान में जिसको 46% लोग ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान को तमाम मसाइल से निकाल सकता है। मरियम नवाज ने एक सर्वे के नताइज जो हैं वो शेयर किए। वो सर्वे हुआ इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के फौरी बाद, और मरियम नवाज ने फिर झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा 2 हफ्ते की PMLN की कारकर्दगी के बाद ये सर्वे आया है और ये गवाही दे रहा है कि हम आगे जा रहे हैं। हालांकि वो सर्वे उस वक्त हुआ जब इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरे हुए 2 दिन हुए थे। तो ये बिल्कुल फिर एक और झूठ पकड़ा गया। 2 हफ्ते का दावा किया, लेकिन 2 दिन की हुकूमत के ऊपर कौन सा सर्वे हो सकता है। तो उस सर्वे की कोई हैसियत और कोई वक़्त थी नहीं। तो अब ये जो सर्वे आए हैं इनके मुताबिक, मैंने आपको बताया, इनके बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन थे, बड़े साफ सुथरे सवालात थे, उनके जवाब आपके सामने आ गए हैं। अब लें जी के सहाफ़ियों के साथ क्या करने जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत वाले। अरशद शरीफ को हरासा किया जा रहा है, FIA से जवाब तलब कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। हुआ यह है कि अरशद शरीफ के घर के बाहर गुज़िश्ता चंद दिनों से ये एक्टिविटी हो रही थी कि सर्वेलेंस की जा रही थी, और ये खबर हमारे पास मौजूद है। मुझे भी एक शख्स का फ़ोन आया था, मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप भाग जाएं घर से, आपको गिरफ़्तार कर दें, सरकारी टीम आएगी। मेरा सोर्स है, और मुझे उसने पैगाम ये पहुंचाया था किसी तरीके से, और उसके बाद मैं इंतज़ार कर रहा था, लेकिन सूरत हाल काफ़ी बदल गई। फिर इनका इरादा शायद कैंसिल हो गया,
लेकिन अभी भी कुछ FIR तैयार की जा रही हैं, कुछ डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं और कुछ तैयारी की जा रही है FIA के अंदर। जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उसमें साबिर शाकिर हैं, उसमें मोहित पीरज़ादा हैं, उसमें अरशद शरीफ हैं और मेरा नाम भी है। मुझे भी तो पकड़ लें भाई, जब दिल करता गिरफ्तार कर लो। अभी जब मैं वीडियो कर रहा हूँ कराची में, वापस लाहौर ही जाऊँगा, एयरपोर्ट से पकड़ लें, जहाँ से दिल करता पकड़ लें। पकड़ के कहाँ ले जाएंगे? अपने मुल्क के अंदर ही रखेंगे ना, और पकड़ के करेंगे क्या? मेरा कोई अचार डालेंगे? बहरहाल अरशद शरीफ साहब ने जब इनको सारी सूरत हाल की इत्तला मिली तो इन्होंने वकील से रब्ता किया और उनको ये कहा, फैसल चौधरी से गालिबन इन्होंने रब्ता किया, रात गए और वो जो वकील हैं फैसल चौधरी, उन्होंने अदालत के अंदर पटिशन दायर की है और उसकी बुनियाद के ऊपर अदालत ने एक कहा है कि किसी भी सहाफ़ी को हरासा ना किया जाए। यानी अदालत के अहकामात हैं FIA को कि आप क्यों पकड़ना चाहते हैं हम लोगों को। 10:30 बजे का उन्होंने टाइम दिया सुबह का और बुलाकर पूछेंगे। मैं तो क्योंकि कराची से लाहौर जा रहा हूँ, मेरा पहुँचना मुश्किल होगा, शायद मुमकिन नहीं होगा। अगर नेक्स्ट कोई पेशी होगी तो उसमें मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुँचूँगा और अपने बाकी सहाफ़ी साथियों के साथ या तो खड़ा हो जाऊँगा या गिरफ्तारी दे देंगे, देखेंगे जो भी होगा। लेकिन फ़िलहाल अपना मौक़िफ़ बदलने से हम सब ने इनकार कर दिया है और हम अपना मौक़िफ़ वही रखेंगे जो है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी के ऊपर हम समझौता नहीं करेंगे। और ये रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में जो हुआ है और जिसने इसके अंदर मिलकर किरदार अदा किया है, जो लोकल मीर जाफ़र और मीर सादक हैं, उनके खिलाफ हम पहले भी बात कर रहे थे, आइंदा भी बात करेंगे और बात करते रहेंगे। एक और अच्छी खबर है जी, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए असासे बनाने के इल्ज़ाम में फराह खान के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है और अब नैब में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए असासे बनाने के इल्ज़ाम में फराह खान के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ हो गया है। DG नैब लाहौर को कानून के मुताबिक इंक्वायरी की हिदायत कर दी गई है। ये एक बहुत अच्छी खबर है। बजाय इसके कि इतना कीचड़ उछाला जाए, इतना रोला डाला जाए, मैं पहले दिन से कहता हूं कि सबको पकड़ो, सबके ऊपर केस करो, जो करप्ट है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो फराह खान के बारे में ये सारा मामला निकला था और बड़ा रोला पड़ा हुआ था। अच्छी बात यह है अगर ये बेगुनाह होगी तो बच जाएगी, अगर गुनाहगार होगी तो इसको पकड़ के जेल में डालना चाहिए और इससे लूटा हुआ पैसा बरामद करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी खबर है और बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए इस खबर को। लेट्स सी नैब इसके अंदर कैसे कार्रवाई करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक खबर है कि हुकूमत मुखालिफ मार्च की तैयारियों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। इमरान खान की ज़ेर सदारत मरकज़ी क़यादत का इजलास हुआ। हर सूरत मिलियन मार्च किया जाएगा। 20 लाख के करीब लोग इमरान खान साहब इस्लामाबाद में पहुंचाना चाहते हैं। कोर कमेटी और पार्लिमानी पार्टी के इजलास तलब कर दिए गए हैं। मुल्क भर से तमाम तंजीमों को भी बुला लिया गया है और कारकुनान मेरी कॉल का इंतज़ार करें, ये इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं। किसी भी वक्त इमरान खान साहब कॉल दे सकते हैं और सिचुएशन बहुत ज़्यादा उनके कंट्रोल में है। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए मिलियन मार्च का ऐलान किया है और इसमें 1 मिलियन लोग तो नहीं होंगे, उन्होंने 20 लाख लोगों को इस्लामाबाद में लाने की तैयारी का इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है। और 9 मई को उन्होंने इजलास मुनक्कद करना है, यानी ईद ख़त्म हो जाएगी आपकी 6 तारीख को, 5-6 तारीख को आपकी ईद ख़त्म हो जाएगी और उसके 2-3 दिन के बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी। 9 मई को इमरान खान साहब इजलास करेंगे। 10 को गालिबन वो जा रहे हैं मुल्तान और फिर वो कुछ दौरे करेंगे और फौरी तौर पे वो अनाउंस करेंगे। मुझे लगता है कि मई के मिड में इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान से कॉल देंगे और वो लेट नहीं करना चाहते क्योंकि इस वक्त एक मोमेंटम बना हुआ है। लेट करना कोई अक्लमंदी नहीं होगी। वो बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान से लोगों को इकट्ठा करके इस्लामाबाद पहुंचाने का प्लान कर चुके हैं और इसको हतमी मरहले में उन्होंने पहुंचा दिया है। आने वाले वक्त में आपको किसी भी वक्त उनकी कॉल सुनाई देगी और फिर आपको पूरे पाकिस्तान से काफिले निकलकर इस्लामाबाद जाते हुए दिखाई देंगे। इस मरतबा ये कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, ये नॉर्मल नहीं होगा और इमरान खान साहब तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि उनको इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं मिल जाती। वो इलेक्शन की अनाउंसमेंट लेकर उठेंगे। बहरहाल ये अपडेट्स थी, अब तक पहुंचाई हैं। मजीद बातें करते हैं अगले व्लॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।